हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनिचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस टीसीएस के नए रेट्स जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल हैं अप्रैल से। अब 2026 में आपको इन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग टीडीएस काटना होगा। टीडीएस और टीसीएस के दोनों रेट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, काफ़ी सारे नए अपडेट्स भी हैं और कोड के अकॉर्डिंग आपको जमा करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो काफ़ी सारे पर्सनस को यहाँ पर कन्फ्यूजन आ रहा था, तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपके सेक्शंस है वो मल्टीपल सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, 392 393 ये आपके कुछ मेन सेक्शंस हैं जो कि यहाँ पर कवर रहने वाले हैं। तो बेटर है कि आप जो है साथ के साथ ही कोड भी याद कर लें। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पर आपका सैलरी का सेक्शन था 192A। तो उसमें क्या था कि जो आपका प्रोविजंस थे सैलरी के केस में, टीडीएस डिडक्ट होने के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में या फिर अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, ईपीएफ विड्रॉल वाले केस में। तो उस केस में क्या था कि आपको जो है सेक्शन सेलेक्ट करना होता था 192। अब यहाँ पर आप अलग अलग कोड कर दिए गए हैं। पहले यहाँ पर कॉमन सेक्शन था, इनके लिए अब आपका 1001, 1002, 1003 ये जो है सेक्शन रहने वाले हैं। जो सेक्शन है यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का वो 392 यहाँ पर रहने वाला है। इसमें क्या है कि जो रेट अगर रहेगा वो आपका स्लैब के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बस इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो एम्प्लॉई है वो हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजिम आईटीआर फाइल करे या फिर न्यू में। तो आपको जो है उनसे एज एन एम्प्लॉयर 124 एक फॉर्म है वो यहाँ पर कलेक्ट करना है। इसमें वो पूरी डिटेल्स भर के देंगे, वो किस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कटवाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। और टीडीएस जो है वो मंथली यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी जिस भी मंथ का टीडीएस है अगले महीने में 7 तारीख तक है। और जो आपका मार्च वाला मंथ होता है उसमें 30 अप्रैल होती है। ठीक है, वो डेट सभी भी सेम है। जो इसका फॉर्म है यहाँ पर 138, तो 138 जो कि अभी 24 क्यू है, 24 क्यू के लिए तो मैंने अभी रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड की थी। 138 के लिए भी मैं यहाँ पर क्वार्टर जैसे कंप्लीट होगा अप्रैल मई जून का अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो यहाँ पर आपका 393 रहने वाला है। इसमें भी क्या है सीरियल नंबर्स अलग अलग बना दिए गए हैं। इसमें क्या है कि टेबल और सीरियल नंबर्स हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, अब इनको याद करना काफ़ी टफ है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आपके सेक्शन थे, जैसे कमीशन के दो अलग अलग सेक्शन थे 194D और H, इन दोनों को एक ही जगह पर यहाँ पर लिखा गया है। तो इसकी जो पहली टेबल है उसमें यहाँ पर अलग अलग सीरियल्स बनाए गए। तो सीरियल्स के हिसाब से यहाँ पर जो है डिटेल्स है, ये सीरियल नंबर 1 में ये है, सीरियल नंबर 2 में ये है, सीरियल नंबर 3 में ये है। तो आप जो है सीरियल नंबर 1 के हिसाब से याद रख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 में कमीशन है। फिर उसके बाद कोड जैसे 1005, 1006। तो जो इंश्योरेंस कमीशन है जहाँ पर जो टीडीएस है वो आपकी लाइबिलिटी आती थी इंश्योरेंस कमीशन के केस में 194D में। तो उसमें जो रेट्स हैं वो दो अलग अलग रेट्स से 2% और 10% का लिमिट जो है वो दोनों के लिए कंबाइंड लिमिट है, मतलब 20,000 रुपये की लिमिट है पर एनम के हिसाब से। तो आप जब इस वाले प्रोविजंस को देखेंगे तो यहाँ भी 20,000 देखेंगे। जो आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं अदर दैन द इंश्योरेंस, जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, 194H जो सेक्शन था उसमें रेट 2% का है। 20,000 रुपये की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है कि यहाँ पर जब 20,000 रुपये की लिमिट क्रॉस होगी उस पर्सन को तब यहाँ पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। और टीडीएस जैसे एप्लीकेबल होगा पूरी वैल्यू पे कटेगा। ठीक है, वो प्रोविजन अभी भी सेम है। रेंट के भी यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस थे 194IB और 194I, उसमें भी दो सब पार्ट थे A और B। तो जो 194IB था जहाँ पर आपका रेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा था और आप एक इंडिविजुअल और HUF है, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तभी यहाँ पर वर्क करता था। तो इसमें 50,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पर लिमिट है। तो वो जो लिमिट अभी भी सेम रखी गई है, 2% का इसमें रेट है, पहले 5 होता था। अब इसके बाद ये जो दो सेक्शंस हैं 194IA और IB, ये बेसिकली एक ही सेक्शन है 194I जिसमें हम कहते हैं रेंट का टीडीएस। प्लांट एंड मशीनरी और जो फर्नीचर के केस में होता है उसमें 2% का रेट है। लिमिट इसकी भी अब जो है 50,000 रुपये पर मंथ है, यानी कि 6 लाख रुपये पूरे साल की लिमिट है ये भी। तो इसको क्रॉस करेगा तो पूरी वैल्यू में टीडीएस कटेगा। और बाकी लैंड, बिल्डिंग या फिर फर्नीचर है तो उसके केस में जो है आपका 10% का टीडीएस है। रेट अभी भी सेम है, इसमें 10 है और ऊपर वाले दोनों में 2% है। फिर उसके बाद आता है 194IA जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग टीडीएस के प्रोविजंस थे। तो 194IA, IC, LA ये अलग अलग प्रोविजंस थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये टीडीएस की बात करते हैं। इनमें सबसे पहला आता है कि जहाँ पर जो आपका बायर है वो भी रेजिडेंट है, जो सेलर है वो भी रेजिडेंट है। अब उस केस में 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है तो पूरी वैल्यू पे 1% का टीडीएस कटेगा। इसके लिए जो फॉर्म है वो भी चेंज हो गया है। इसका जो फॉर्म है वो आपका 141 है। बाकी अदर जो प्रोविजंस है उसमें तो आपका जो फॉर्म है 26 की उसको रिप्लेस करके 140 कर दिया गया है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है इसके लिए 141 है। उसके अलावा जो ये इंडिविजुअल वाला जो आपका इंडिविजुअल है HUF 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस कटेगा, इसका भी 141 है। और उसमें
कुछ और भी प्रोविजंस कवर किए गए हैं इसमें 4 पर्पज के लिए। सिंगल फॉर्म है 141, तो 141 के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो याद रखने के लिए कि किसमें क्या कोड्स यहाँ पर आपके एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स होती थी उसमें यहाँ पर जो है इनको भी मर्ज कर दिया गया, तीनों सेक्शन को एक ही सीरियल में कवर किया गया, सीरियल नंबर 3 में। तो इसमें 1% का रेट है, इसमें 10% का थ्रेशोल्ड इसमें नहीं है। और कंपलसरी एक्विजिशन वाले केस में तो लिमिट आपकी 5 लाख रुपए रहने वाली है, रेट आपका 10% है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते थे, तो इन्वेस्टमेंट इनकम के रिगार्डिंग भी जो सेक्शन है 194K LBA, ये वाले सारे के सारे जो सेक्शंस हैं इनको यहाँ पर मर्ज करके एक ही सीरियल नंबर में कवर कर दिया है, सीरियल नंबर 4 में। इसका जो रेट है वो 10% का है। पहले वाला जो केस है उस केस में 10,000 रुपये पर एनम की लिमिट है। बाकी जो अदर प्रोविजंस हैं उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, 10% का फ्लैट यहाँ पर TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। ये स्पेशल जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं, जो भी यूनिट्स आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें 10% का TDS जो है आपका डिडक्ट होता है। ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर भी है अभी भी। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के भी अलग अलग सेक्शन थे, 193, 194A और 193 दोनों को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया है। रेट इसमें 10% का ही है, लेकिन अलग अलग सीरियल नंबर की एंट्री है। जैसे कि जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, उसमें आपको 10,000 रुपये से पर एनम की लिमिट मिलेगी। 10,000 पर एनम से ज़्यादा जैसे ही होगा 10% का TDS कटेगा। बाकी जैसे इंटरेस्ट आता है आपका बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से, आप एक सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए की लिमिट है, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 50,000 रुपये की लिमिट है। इससे क्रॉस करते पूरे वैल्यू पर TDS कटेगा। उसके अलावा कोई अदर्स स्पेसिफाइड जो पेयर्स है, उसके अलावा ऐसे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के अलावा ऐसे कोई कंपनी है, उसने यहाँ पर जो है लोन के रिगार्डिंग TDS काटना है, तो उसके लिए 10,000 रुपये की लिमिट है पर एनम की। ये इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल फीस। तो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल फीस के रिगार्डिंग सेक्शंस थे 194C, 194J के 3 अलग अलग पार्ट थे और एक 194M था। इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रोविजंस थे, 194C, 194M, 194J। तो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल फीस को दोनों को यहाँ पर एक साथ ही सीरियल नंबर 6 में स्पेसिफाइड किया गया है। ये मैं 194M वाला एक बार कवर कर लेता हूँ, जो कि 393(1) में सीरियल नंबर 6 में है। इसमें वही वाला है कि भाई आप जो है टैक्स ऑडिट के लिए यहाँ पर लायबल नहीं है, और इंडिविजुअल HUF है, आप जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा ही किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो 2% का जो TDS है वो आपको काटना है, और 141 जो फॉर्म है ये उसमें कवर्ड है, ठीक है। इसके लिए वो फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। बाकी ये वाले 30,000 और 1 लाख रुपए की जो लिमिट थी कि सिंगल 30,000 से ज़्यादा की पेमेंट, पूरे साल की 1 लाख की पेमेंट, तो उसमें जो है 1% TDS कटेगा इंडिविजुअल HUF, और अदर के केस में 2%। और एक वो जो ट्रांसपोर्ट वाला केस था वो भी सेम यहाँ पर रहने वाला है। प्रोफेशनल के केस में जो यहाँ पर रेट था वो टेक्निकल सर्विस के रिगार्डिंग जो है, जैसे टेक्निकल सर्विस हो गई, रॉयल्टीज हो गई, उसके अलावा जो कॉल सेंटर की पेमेंट्स है उसमें 2% का रेट है। इसकी जो लिमिट है बढ़ा दी गई थी लास्ट ईयर ही, 50,000 रुपये की लिमिट अब आपकी रहती है। 50,000 से ज़्यादा होगा जब भी TDS कटेगा। बाकी जो अदर सर्विस है, जैसे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, तो केस में 10% का TDS है, 50,000 से ज़्यादा जाएगा तो TDS कटेगा। बाकी 194JB के केस में रिम्यूनरेशन फीस और कमीशन जो कि किसी डायरेक्टर को पे करते हैं, तो उस केस में जो है 10% का TDS यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है, और उसके रिगार्डिंग जो है कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो प्रोविजन है डिविडेंड के रिगार्डिंग है, 194 इसके रिगार्डिंग सेक्शन था, इसको सीरियल नंबर 7 में कवर किया गया है। 10% का यहाँ पर रेट है और 10,000 रुपये की लिमिट है, ठीक है। इससे ऊपर क्रॉस करेगा तो TDS यहाँ पर कटेगा। इसके बाद जो है कुछ अलग अदर पेमेंट्स है, तो उसमें भी क्या है कि अलग अलग स्लैब्स थे। अब इसके लिए भी कोड यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफाइड है, 1030, 1031। तो ये आपके जो कोड्स हैं ये स्पेसिफाइड प्रोविजंस के रिगार्डिंग थे, 194Q, 194P, 194R, 194O, 194S VDA के रिगार्डिंग जो आपका था। ये जो इनकी लिमिट्स है तो बिल्कुल अभी भी सेम है, ठीक है। जैसे सम अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 194DA में मिसलेनियस पेमेंट आपको मिलती है, सीरियल नंबर 8 में मिसलेनियस पेमेंट को कवर किया गया है। 2% का रेट है, 1 लाख से ज़्यादा का अगर है तो फिर यहाँ पर कटेगा। उसके अलावा 194Q, तो जो इसके पैरेलल TCS के प्रोविजंस थे वो तो खत्म कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर 0.1% से कटेगा 50 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर जो है, जैसे आप पेमेंट करेंगे परचेज ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, तो उस केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, ये 194P, जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनको ITR भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल पर्सन, अगर उनकी एक ही बैंक में सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है या फिर FD से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग ये बैंक की जो है उनका TDS डिडक्ट करके जमा कर देंगे। 194 आ रही है स्पेशल परक्यूजिट्स के रिगार्डिंग है, 20,000 रुपये की पर एनम की लिमिट थी, 10% का TDS एज इट इज यहाँ पर भी अभी भी एप्लीकेबल रहने वाला है। ई कॉमर्स,
सेल्स बाई ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स वालों के लिए जो है 194A में 194O में जो है TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। 5 लाख पर एनम इंडिविजुअल और HF के लिए लिमिट है। 0.1% का रेट यहाँ पर रहने वाला है। VDA में तो 1% का रेट है। 10,000 पर एनम से ज़्यादा की यहाँ पर लिमिट है, ठीक है ना। तो ये वाले जो है हमने कोड कवर लिया है। रेजिडेंट जहाँ पर एक पर्सन है, नॉन सैलरी की जो भी पेमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं TDS नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पर जो भी ऐसे पर्सनस हैं जिनको यहाँ पर पेमेंट हो रही है, नॉन रेजिडेंट है वो, और उसके लिए भी जो कोड्स है जैसे अलग अलग सेक्शंस थे 194E 194LC LD, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर सारे प्रोविजंस को अपडेट कर दिया गया है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट तो कोई नहीं रहती है, लेकिन स्पेसिफाइड रेट्स हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्म है पहले 27Q था, अब यहाँ पर 144 आएगा नया फॉर्म, तो मैं वो करके आपको दिखा दूँ। जैसे प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग है ना, से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो 195 में यहाँ पर TDS काटते थे, तो अब इसका कोड है 1057, ठीक है। तो ये इसका जो स्पेसिफाइड रेट है वो आपको चेक करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो इसमें कवर होगा। बाकी इसमें कोई भी जो ऊपर हेडिंग कवर्स नहीं है वो सारी की सारी यहाँ पर कवर रहने वाली है। TDS एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो इसमें बाकी अदर वाले जो प्रोविजंस है वो कवर हैं, जैसे कि इस वाली टेबल में कवर किया गया है। वो रेजिडेंट पर्सन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, लेकिन कुछ स्पेशल पेमेंट्स जैसे कि लॉटरी की इनकम हो गई 194B वाली 30% का है, ये स्पेशल रेट वाली आपकी इनकम हो गई। तो स्पेशल रेट वाली इनकम जो आपकी है उसके रिगार्डिंग TDS कटेगा। 10,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, अब भी वही है, और 30% का TDS कटता है यहाँ पर डायरेक्टली। जो कैश पेमेंट है उसमें तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। 30% का TDS है। तो विनिंग के केस में ज़्यादातर 30% का है। कमीशन निम्रेशन प्राइज लॉटरी 194G जो सेक्शन है उसमें 2% का रेट है और 20,000 पर एम की लिमिट है। और ये आपका वो वाला केस है जो 194N, तो यहाँ पर जो है लिमिट को अपडेट कर दिया गया है। पहले एक लिमिट होती थी 20 लाख वाली, उसको खत्म कर दिया गया है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो डिडक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी, 2% का टैक्स है। बाकी अदर देन जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, HF कंपनी कोई भी हो गया तो 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल होगा तो 2% का TDS कटेगा, ठीक है। और बाकी ये NSC के रिगार्डिंग और जहाँ पर NPS विड्रॉ करते हैं 2500 रुपये ज़्यादा 10% का TDS है। पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म या फिर उसमें सैलरी रिम्यूनरेशन कमीशन बोनस या फिर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है अगर पार्टनर्स को, तो ये फर्म पे भी और LLP पे भी दोनों पे एप्लीकेबल है। 194T 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 1 साल की 10% का TDS कटेगा। उसके बाद TCS की पेमेंट की बात करते हैं तो TCS की रिगार्डिंग भी जो रेट है वो अपडेट्स है, उसमें जो प्रोविजन है सेक्शंस है कोड्स में अपडेट है। जो रिटर्न है 27EQ फॉर्म भरते थे हम TCS के रिगार्डिंग, वो अब नया फॉर्म हो गया 143, ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है कि सीरियल नंबर स्पेसिफाइड है। इसका जो सेक्शन है वो आपका 394 रहने वाला है। तो अब आपके मेन 3 सेक्शन हो गए, 392 393 तो TDS के और 394 जो है TCS के रिगार्डिंग है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करती है, 2% का रेट है। ये स्पेसिफाइड कुछ ऐसी गुड्स हैं जिन पर ये एप्लीकेबल है। कुछ लग्जरी आइटम्स पर भी यहाँ पर जो है अभी इनका नोटिफाइड होना बाकी है, जहाँ पर 1% का जो है वो TCS कलेक्ट किया जाएगा, तो अभी ये नोटिफाइड होना बाकी है, ठीक है। जैसे ये नोटिफाइड होंगे तो एक तरीके से लग्जरी गुड्स के केस में जो TCS की बात है वो वाली है। ये LRS रेमिटेंस के रिगार्डिंग है, लिमिट्स सेम है और इसमें जो रेट है उसमें यहाँ पर थोड़ा अपडेशन है, ठीक है। 0.5% और ये 20% के हिसाब से एप्लीकेबल रहेगा। ओवरसीज टूर पैकेज 2% का रेट है, 10-10 लाख रुपए की इसमें लिमिट रहती है, अप टू 10 लाख। उसके अलावा जो पार्किंग टोल माइनिंग के रिगार्डिंग 206(1C) सेक्शन होता था तो उसमें जो है थ्रेशोल्ड कुछ नहीं है, बट लेकिन 2% का यहाँ पर TCS जो है वो कलेक्ट किया जाता था। तो ये आपका जो है मैंने कंप्लीट बता दिया है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर वीडियो को स्लो मोड में भी देख सकते हैं। सारे प्रोविजन हमने कवर कर लिया विद कोड्स। तो बस आपको क्या करना है, ये जो कोड्स हैं इनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बस इस कोड के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पेमेंट कर पाएंगे। सही कोड के अंदर में पेमेंट करेंगे तो आपको TDS रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी, TCS फाइल करने में आसानी होगी। गलत कोड में अगर आपको पेमेंट हो गया है तो फिर उसके इसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करके फिर आप जो है फाइल कर सकते हैं। जो अगर पुराना आपको कोई चालान गलत फाइल हो गया है तो उसकी करेक्शन के लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, वो आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। अब GST, इनकम टैक्स फाइलिंग, TDS फाइलिंग सबके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।